तो साथियों, मेरा नाम बीएम गुप्ता, भोपाल शहर से हूँ। और जैसा कि योगेंद्र जी तारीफ कर रहे थे हमारी, तो ये दोस्त बिजनेस ही ऐसा है, इसमें कोई भी आएगा उसकी तारीफ तो होनी ही है। जो भी आएगा सबकी तारीफ होना है, क्योंकि सफलता जो है आपके सारे अवगुणों को दबा देती है। इस बिजनेस में आने के पहले मैं भी बहुत सारे काम कर चुका था, फेल हुआ था। लेकिन ये बिजनेस बहुत गजब का है। तो आज जैसा कि सबको पता है कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन होते हो और 2 लोगों को ज्वाइन कराते हो लेफ्ट राइट, और इस तरीके से उनके नीचे एक के नीचे अपन लाइन लगाते हैं। ये इस तरीके से नेटवर्क खड़ा होता है। और सक्सेस होने के लिए चाहिए मंत्र, नॉलेज। सफलता का फार्मूला क्या है? एक तो नजरिया, आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, काम करने के तरीका आते हैं। ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जिनको हमें जीवन में, वैसे तो सबके पास ऑलरेडी ये ज्ञान है। लेकिन होता क्या है कि किसी बात को जानना और किसी बात को मानना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। और उस चीज़ को जीवन में अपनाना, ये एक अलग बात है। जैसे कि चोर ये जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, ये जानता है अच्छे तरीके से। और ये बात भी मानता है कि यदि मैं पकड़ा गया तो बहुत पिटाई होगी, मेरी लाल हो जाऊँगा पीछे से। लेकिन फिर भी वो इस बात को अपने जीवन में नहीं अपनाता है, ये एक्चुअल में अपनाने वाली बात है। तो जो व्यक्ति सफल है, वो व्यक्ति जो जानता है उसको मानता भी है और जीवन में भी अपनाता है। और जो व्यक्ति असफल है वो जानता भी है और मानता भी है, मगर अपने जीवन में नहीं अपनाता। ये बेसिक अंतर है। अच्छे सवाल ही अच्छे जवाब पैदा करते हैं। अभी रॉयल्टी नहीं हो रहा तो रॉयल्टी कैसे होगा? ये सब आते हैं, आप अपनी अपलाइन के माध्यम से पूछिए कि सर हमको रॉयल्टी पर जाना है, कैसे? यदि कोई व्यक्ति टेक्निकल हो तो उससे पूछिए सर कैसे? ये भी सब आपको समझाएँगे। अभी हमारे सिस्टम इस तरीके से, कंपनी R&D, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबको पता है, लीगल मैटर्स, और लास्ट में आता है मार्केटिंग। ये सारे ऊपर के जितने भी काम, ये कंपनी का हिस्सा है, कंपनी करती है। और मार्केटिंग कंपनी ने कहा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये काम आप करोगे। तो इस तरीके से मार्केटिंग का काम कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हमको दिया हुआ है। और हमारे और कंपनी के बीच में एक सिस्टम काम करता है कि ये जो जिससे हम लोग एक दूसरे से लिंक रहते हैं और हमारा नेटवर्क खड़ा होता है, इसी से हमारी इनकम जनरेट होती है। तो ये सब चीजें आपको पता है। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपनी, है ना, बहुत गजब की ग्रोथ चल रही है। मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी अपनी बन चुकी है। और भारत सरकार के द्वारा अब इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, सबको पता है। बिजनेस में रॉयल्टी से मुकाम पर पहुंचा हूं, टेक्निकल बना हूं। तो बस ये समझ लीजिए कि हमारा मीटिंग देना आपके लिए मतलब मैं सफल हो गया बस। और इस तरीके से बिगिनर स्टार्टर में बता चुका हूँ, वाइटल लेवल पे काम करना है, सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस है, ग्रोथ पर काम करना है। सबसे खास बात इसमें है कि इस बिजनेस में हमको टिके रहना है। हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि हम इसमें टिके हुए हैं। और आप लोग भी इस बिजनेस में आ गए, संघर्ष देखो हर चीज में है। लगे रहोगे, टिके रहोगे, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप भी एकदम सक्सेस हो जाओगे। ग्रोथ पर काम करना है, जैसे कि बताया कि 1% ग्रोथ भी होती है। 5 महीने बाद आपकी इनकम जो होती है 50,000 की इनकम है, तो 1% ग्रोथ यदि होती है तो 52,030 रुपए की होती है। लेकिन इसी दर से यदि ये चलती रही तो आपकी मंथली इनकम होती है, टोटल इनकम जो आपकी हो जाती है 1 महीने की, 5 महीने बाद जैसा बताया 52,000, तो ये 5 साल बाद आपकी 10,22,353 होती है। मतलब आप ग्रोथ पे काम कीजिए, नहीं आप ग्रोथ पे काम करेंगे तो ग्रोथ कितनी भी कम क्यों ना हो, बच्चा घर में पैदा होने के बाद इतने धीरे बढ़ता है कि 24 घंटे आंख, मतलब माँ-बाप टकटकी लगा के उस बच्चे को देखें तो कभी बढ़ते हुए नज़र नहीं आता है। इतनी स्लो ग्रोथ, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है। इतनी स्लो ग्रोथ कि वो आँखों से नज़र नहीं आती, तो एक ना एक दिन बच्चा भी 18 साल का जवान हो जाता है। इसी तरीके से ये बिज़नेस है। आप इसकी ग्रोथ पे काम कीजिए, ग्रोथ ज़्यादा है, कम है वो अलग बात है, लेकिन ग्रोथ पे काम करेंगे तो आप एक ना एक दिन इस बिज़नेस में रॉयल्टी टेक्निकल जैसे मुकाम पर आएँगे। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि इस बिज़नेस के डायमंड और स्टार डायमंड या सिल्वर पर आप पहुँच जाएँगे। और मैं जो ग्रोथ के बारे में आपको बता रहा था, देखिए कंसिस्टेंसी और केयर टेकिंग द मेन टूल्स ऑफ द सक्सेस, ये बहुत बड़ी बात है। ये मान के चलिए कि लगातार आप किसी चीज को लगातार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो एक ना एक दिन आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। ये मूंछों का रिकॉर्ड है भाई, मूंछें तो आपके पास भी, हमारे पास भी, सबके पास है। लेकिन ये भाई साहब ने कंसिस्टेंसी यानी लगातार और इनकी टेकिंग केयर की, तो ये गिनीज वर्ल्ड इसमें रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। और सीखते रहना, जैसे कि आज आप सब लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, मुझसे कुछ सीख रहे हैं, ये कभी बंद मत करना। जैसे सीखते रहो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, तो आगे बढ़ते रहोगे। और ये लोगों की एंट्री कराते चलो, यदि कोई व्यक्ति यदि हमारे बीच में बैठा तो ये पीपल्स मीटिंग में नहीं आना चाहिए ना। और सीखते रहिए। इसी तरीके से मैं ग्रोथ की बात कर रहा था। ये देखिए नाखून सबके पास है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसकी लगातार इनको देखभाल की और इनकी केयर की और कंसिस्टेंसी यानी लगातार बढ़ाते रहे। तो देखिए इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। ये सब चीजें इस बात का सूचक है कि आप किसी भी चीज की लगातार यदि देखभाल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो वो एक ना एक दिन बड़ी हो जाती है। हालांकि चाहे वो नाखून हो, चाहे हमारी बाल हो, चाहे हमारी दाढ़ी मूछ हो। और ये बात थोड़ी सी सुनने में बड़ी अटपटी लगती है,
कि काबिलियत से ज़्यादा आपकी इनकम कभी नहीं आएगी। इसलिए इनकम के लिए काम मत करो, आपको काबिलियत के लिए काम करना है। आपको वकील बनने के बाद पैसा आता है, आपको पुलिस वाले बनने के बाद पैसा, आपको सीए बनने के बाद पैसा आता है, आपको बाबू बनने के बाद पैसा आता है, आपको चपरासी बनने के बाद पैसा आता है, आपको अकाउंटेंट बनने के बाद पैसा आता है। और कोई आदमी आपसे पूछता है कि भाई साहब आरसीएम मैंने 2 साल किया, हमें ₹1 नहीं आया, 3 साल किया, ₹1 नहीं आया। तो बस एक सवाल छोटा-सा पूछ लिया करो कि भाई साहब आप क्या बन गए थे आरसीएम में? आप रॉयल्टी बने थे, आप टेक्निकल बने थे, बने क्या थे? बोले बने थे कुछ नहीं थे। तो बोले बिना बने तो चपरासी को भी तनख्वाह नहीं आती। भाई तनख्वाह चपरासी की चाहिए तो वो बनना पड़ता है। मज़दूर को पैसा चाहिए तो मज़दूरी कर बनना पड़ता है। आप जो भी काम करना चाहते हो, आपको वो काम में करना पड़ेगा यानी उसकी काबिलियत अपने अंदर लाना पड़ेगी। आरसीएम के अंदर पैसा बहुत है, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना अंदर आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है। यहाँ पर 500 कमाने वाले भी हैं और 50 लाख रुपए महीने के कमाने वाले भी हैं। आप अपनी योग्यता बढ़ाते जाइए, तो आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। और नॉलेज इज़ पावर जैसे कि हम सुबह से बात करते रहते हैं कि भाई सीखिए, है ना? ज्ञान बढ़ाइए। तो आपके पास जो ज्ञान है उतनी इनकम आपको आ रही है। आपको ज़्यादा और बड़ी इनकम चाहिए तो ज्ञान बढ़ाइए। तो ये सब ज्ञान की चमत्कार है कि पानी के ऊपर इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग तान दी जाती हैं और ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनका दिमाग खराब ये होता है कि भाई मैं तो सीए हूँ इसलिए पैसा आता है, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए पैसे कमाता हूँ और मैं तो वकील हूँ इसलिए पैसे कमाता हूँ। बात आरसीएम की हो रही है कि यहाँ पर एक आदमी 5वीं फेल है, 8वीं फेल है, 12वीं फेल है, जो पढ़ा लिखा नहीं है या ये मान के चलो कि लाइफ में कहीं सक्सेस नहीं है और फिर वो आदमी इनसे ज़्यादा इनकम करता है, लाखों रुपए की इनकम लेता है। तो ये जो चीज़ है आपके लिए मजबूर करती है सोचने पर। क्योंकि ये पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल नहीं है, किसी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है और इस बिज़नेस से लाखों रुपए कमा रहा है, तो यहाँ पर क्या है पढ़ते रहना और बढ़ते रहने वाला सिद्धांत काम करता है कि आप कहीं के भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी फील्ड के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। और आप ठान लेंगे तो दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, ठानिए। और ये बात छोटी-छोटी है, भई आप देखिए जो भी हो, जैसा भी हो, आप कुछ विशेष कर रहे हैं तो आपका गिनीज़ वर्ल्ड में रिकॉर्ड आ सकता है। ये कभी-कभी मज़ाक में कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग हमारे बीच में नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी विडंबना है। एक लेग इतनी लंबी और दूसरी लेग इतनी छोटी, है ना? तो ये सब बैलेंस करने के लिए हम आपको जो है समय-समय पर सिखाते रहेंगे कैसे बैलेंस करना है। नई सोच, नई दिशा, नई सफलता।